नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। और हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपनी व्याकरण पढ़ेंगे और आज हम अपना लेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आप सभी लोग ध्यान से बैठिएगा क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी साल आपको काम आने वाला है। पूरी साल के साथ साथ आपको अगली कक्षाओं में भी ये पूरी तरह से काम आएगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मैं आज आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण क्या होते हैं, यानी वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आ गया समझ में? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज कोई चीज चलती जाती है, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो ये क्या एक क्रमबद्ध है, सीक्वेंस है, एक के बाद एक चीज आ रही है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसीलिए वर्णमाला कहा जाता है कि जैसे किसी चीज को हमने एक माला में पिरो दिया हो। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द हैं? तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 शब्द हैं, यानी 52 शब्द हैं। और आपको पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है और इसी वजह से देवनागरी से ये लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं, यानी कि स्वर भाषा की वह इकाई है, यानी स्वतंत्र रूप से है इसको बोलने की, यानी स्वर भाषा की वह इकाई है जिसको बोलने के लिए हमें किसी और व्यंजन की या किसी और अक्षर की या मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो हमारे वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कुल 11 है, यानी कि टोटल 11 है। तो वो हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, और ये हो गए हमारे 11। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ते हैं अंग और आह को भी जगह मिली हुई है स्वरों में। तो ये ये क्या कहलाते हैं? इनको हम अयोगवा कहते हैं। अंग और आह जो होते हैं उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। तो अभी आपने स्वरों के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं कि वर्ण का जो दूसरा भेद है वो क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा मैं आपको बता दूं, यानी कि जिन शब्दों को या जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन किसी न किसी रूप में स्वरों पर डिपेंड होते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या है हमारी 33, यानी कि 33। टोटल व्यंजन कितने हैं? 33 है। और स्वर कितने हैं हमारे? स्वर है 11। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने टोटल 25 इसलिए लिखा है क्योंकि इनको अंतःस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं व्यंजन की परिभाषा तो हमने जान ली। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो व्यंजन है, यानी 25 व्यंजन है, 25 है टोटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये ग्रामर का जो पोर्शन है इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज आनी जरूरी है? आपको टोटल वर्णमाला आनी चाहिए, यानी कि छोटा बड़ा आएगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा जाके। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं व्यंजन के बारे में। इनको हमने वर्ग में बांट लिया है। कितने हैं टोटल? हमारे 25 है। और एक लाइन में कितने हैं? 5 हैं। जैसे जो का वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं का वर्ग, यानी कि का, खा, गा, घा और इड़ा, है ना? इड़ा खाली है तो ये कौन सा वर्ग हो गया? ये हमारा हो गया का वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया? का वर्ग हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ और व, यानी ये जो 5 अक्षर हैं अगर हम इनको बोलेंगे तो ये किस वर्ग में आते हैं? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस वर्ग में आते हैं तो आपको बताएंगे इसको ये च वर्ग में आते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से टा वर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ा। ठीक है, फिर इसके साथ में हमने डा और ढा, ये जो हमारा ड और ढा है, ये देखिए डा और ढा, इसके नीचे हमने 2 बिंदियां लगा दी हैं, तो इनको हम अतिरिक्त वर्ण में
ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ड और ड़, अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, अब हम देखते हैं ता वर्ग। ता में आता है ता, था, धा, धा और ना। ये क्या है? ये है हमारा ता वर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद में है पा वर्ग। पा वर्ग यानी पा, फा, बा, भा और मा। तो ये हमने टोटल कितने वर्ग हैं हमारे? ये 5 वर्ग हैं और 25 यानी 25 शब्द वर्ण हैं। इसीलिए इनको क्या पढ़ते हैं? क च ट त पा। कौन सा वर्ग पढ़ेंगे? क च ट त पा, यानी कि आप इसको रट लेंगे क च ट त पा, यानी क च ट त पा। ये वर्ग रट लेंगे तो ये शब्द आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों? क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होता है, किसी न किसी रूप में स्वर के ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है टोटल 4। कौन सी है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है, अब क्योंकि छ है, आपने पढ़ा है ना, छा क्षत्रिय वाला, छा क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी का और श्रा जैसे श्रा का आप श्राप देना हो जाता है या जो भी है। ठीक है, तो क्षा जो है वो अकेला नहीं बनता है, वो आधा का और शा षट्कोण वाले को जब हम मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि देखिए क प्लस शा, तो ये क्या बना हमारा? शा क्षत्रिय वाला। ऐसे ही हमने त प्लस र, आधा ता और पूरा रा मिलाया तो क्या बना? त्र। ऐसे ही ज और वा, वा खाली हमने पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था? जल्दी बताइए। च वर्ग का लास्ट वाला शब्द। ठीक है, इसको हमने यहाँ लिया तो ये क्या बन गया? ज्ञ ज्ञानी का। फिर है श्रा। श्रा बनाने के लिए आधा शा शीटी वाला और रा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा श्रा मिलेगा। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजनों की टोटल संख्या है हमारी 4। ये चीज आपको याद रखना है। स्वर कितने हैं? 11 हैं। अंतःस्थ व्यंजन 25 है। फिर उसके बाद में संयुक्त व्यंजन जो है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है हमारे 4, अंतःस्थ व्यंजन है ये भी 4 है। ठीक है, ये अंतःस्थ व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय ये जो शब्द है इनमें हम गले कंठ का यूज करते हैं। ये देखिए, ये है ना कंठ। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना कंठ, तालु, मूर्धा और इस तरह के जो वर्ण आते हैं वो हम आपको अगली क्लासों में पढ़ाएंगे। तो ये क्योंकि ये गले से बोलते हैं, इनको बोलने के लिए हमको अंदर से आवाज निकालनी पड़ती है। तो ये कितने हैं टोटल? 4 है, या, र, ल और वा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगत ध्वनिया। आगत ध्वनिया, इनको हम विदेशी ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्योंकि ये हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है, इनको बाहर से लिया गया। कुछ वर्ण ऐसे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भारत में बहुत सारे यात्री आए हैं, लेखक लोग आए हैं और दूसरे राजाओं ने आक्रमण किए हैं, तो उनके साथ में बहुत सारी भाषाएं भी आई। तो उन भाषाओं के कुछ जो शब्द है वो हमारी हिंदी में इस तरह से मिक्स हो गए कि हमको पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तो कौन सी है? आगत ध्वनिया। इनको हम विदेशी ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं, जैसे अ, ज और फा। जैसे हमारा ये है जा, ठीक है, और फा। इनमें अगर हम यहाँ नीचे इस तरह से नुक्ता लगा देते, इसको नुक्ता बोलते हैं, यानी पॉइंट जो हमने बनाया इसको नुक्ता बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये उर्दू भाषा के शब्द हो गए। ठीक है, और आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जा और फा आपके उर्दू भाषा के शब्द हैं। जैसे तो इनसे जैसे आपके जो शब्द बनेंगे, यानी डॉक्टर है ना, प्लेटफॉर्म है जब आप लिखते हैं, इसी तरह से जो फॉर्म भरते, फार्म तो नहीं बोलते ना, फॉर्म बोलते हैं, तो वो जो अ बनता है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा विदेशी ध्वनिया या आगत ध्वनिया। अब हम जानते हैं अनुस्वार के बारे में। आपने अनुस्वार यानी किसी शब्द के ऊपर जब हम बिंदी लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? जैसे झंडा है, पंखा है और अंगूर है। ठीक है, तो ये क्या है? इसको अनुनास, ये हमारा जो चंद्र बिंदी नहीं लगाना है, सिंपल बिंदी लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। जैसे झापे हमने इधर बिंदी लगा दी तो क्या हो गया? झंडा। पापे इधर लगा दी तो पंखा, आपे लगा दी तो अंगूर। अब हम जानेंगे अनुनासिक, है ना। अनुनासिक क्या है? ये शब्द का 5वां अक्षर। यह भी हमने अपने व्यंजन पढ़े थे,
तो इस व्यंजन में आप देखिए शब्द का हमेशा याद रखिएगा नासिक व्यंजन कौन सा आता है, शब्द का 5वां अक्षर जो होगा वो अनुनासिक या फिर नासिक के व्यंजन कहलाता है। जैसे आप ये देखिए चंद्र बिंदु है, ये चंद्र बिंदु क्यों है, क्योंकि हम इसमें ना और मा जो भी है उसको हम चंद्र बिंदु में बदल देते हैं। जैसे कि व्यंजन का 5वां अक्षर अनुनासिक मैंने आपको बताया, तो जैसे चांद हो गया, सांप हो गया या फिर आंख हो गया। तो जब आप देखिए जब आप चांद बोलते हैं तो बोलते समय आपको ना ध्वनि निकल रही है कि नहीं, ऐसे ही जैसे सांप बोलेंगे तो ना आपको आता है कि नहीं, ऐसे ही आंख बोलेंगे तो ना बोलने में आ रहा है। यानी कि इसमें अनुनासिक में हम व्यंजन वर्ग का 5वां शब्द लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये टोटल जो पीछे के 5 शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का जो यूज है हम कहते हैं ना देखिए ये है जैसे विसर्ग में प्रातः, ता में ये देखिए ये 2 विसर्ग लगा दिए, अतः ये हो गया, क्रमशः ये हो गया। तो जो विसर्ग है, विसर्ग का मतलब 2 छोटी छोटी जो बिंदियां हमने लगाई हैं वो क्या कहलाता है, वो विसर्ग कहलाते हैं। और इन बिंदियों का प्रयोग हम अपने वर्णमाला का जो हमारा शब्द है हा हल वाला, ठीक है, उसका यूज करते हैं। जैसे अतः, हमने अतः बोला तो अतः बोलने में बिंदियां तो नहीं आ रही है, लेकिन हमारा शब्द कौन सा निकल रहा है, हा निकल रहा है कि नहीं, तो वो क्या कहलाता है, वो विसर्ग कहलाता है। और आपको पता है कि ये एक संधि है, आपको पता है ना कि एक संधि है क्योंकि हम पढ़ते आए हैं। तो ये हो गया हमारा विसर्ग। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। तो स्वरों के कुल कितने भेद हैं, अभी तो हम वर्ण के भेद पढ़ रहे थे, तो वर्ण के कितने भेद हैं, ये है वर्ण के 2 भेद हो गए आपके, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा शब्द, यानी कोई भी, जैसे छोटा आ हमारा हो गया ना, तो ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, छोटा, जैसे छोटा आ, छोटी ई। क्योंकि हम स्वर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेशन है, इसमें स्वर वाले ही शब्द आएंगे, वर्ड आएंगे, सॉरी। तो जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। तो जो है ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी है, 4 है। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ। आपको पता है दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो स्वर के जो वो वाले शब्द, जैसे हमारा बड़ा आ हो गया, ये देखिए, ये तो हमने ये किया, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, कितने हो गए टोटल, ये 4 हो गए। इनको हमने किसमें लिया, ह्रस्व स्वर में। जबकि अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। तो जितने भी हमारे ये बचते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, तो ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ये देखिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए और ओ, औ। तो हमारे जो दीर्घ स्वर है उनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। तभी तो हम 7 और 4 प्लस करेंगे तो स्वर हमारे 11 बनेंगे जाके। फिर इनके साथ ही हम एक और स्वर पढ़ते हैं जिसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर में जैसे आपने पढ़ा होगा ना ओम, क्योंकि हम किसी चीज को लंबा खींचते हैं, ओम हो गया, है ना, राम हो गया, श्याम हो गया, जैसे किसी भी शब्द को आप लंबा खींच देंगे या किसी के नाम को आप लंबा खींचेंगे, उसको बोलने के लिए लंबी ध्वनि निकालते जाते हैं और उस लास्ट में जो लास्ट वाला शब्द होता है उसको यूज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो प्लुत स्वर हो जाता है। और व्यंजन जो है, हम व्यंजनों के जो वो है प्रकार, वो हम जाके पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में या नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, अगर कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो मुझे लगता है ये आपको भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सैटरडे हमारी डाउट क्लास होती है, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो इतना आप लोग घर में इसको बार बार देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।